तो रेखा गणित तो स्टेनो सबसे पहले किस पर आधारित होता है? रेखा गणित। तो स्टेनो हमारा मान सकते हैं रेखा गणित मतलब आपका रेखा गणित में क्या बनता है? कोण। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, यह है आपका कोण पर आधारित होता है और ये रेखा गणित का ही रूप होता है। तो सबसे पहले हमारा 5 नियम रहता है कि क्या होता है स्टेनो और क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें नियम है कि प्रारंभिक जो व्यंजन है, सभी व्यंजन आपकी कॉपी में लाइन दिया होगा, ठीक है। स्टेनो में लाइनिंग का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं लाइनिंग अलग, कोई लाइन ऊपर लिखता है, कोई लाइन के नीचे लिखता है, कोई बीच में लिखता है। तो स्टेनो में ऐसा नहीं चलता, ये गलती मानी जाती है। प्रारंभिक सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले तो स्टेनो पढ़ने के लिए आपको व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 52 व्यंजन, ठीक है। तो 52 व्यंजन आपको याद होने चाहिए कंठस्थ कि हिंदी वर्णमाला में आपके कितने व्यंजन हैं, तभी तो उसके आधार पर आप निर्धारण करेंगे। तो प्रारंभिक सभी व्यंजनों को लाइन पे लिखना चाहिए। किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति आपको नहीं बदलनी। व्यंजन की दिशाएं आपको दिख रहा है किस डायरेक्शन में? ये बाहर से आया जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति आपको नहीं बदलनी, ठीक है। तो प्रारंभिक सभी व्यंजनों को लाइन पे लिखना चाहिए। किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति आपको नहीं बदलनी। थर्ड पॉइंट है व्यंजनों को हल्का गाढ़ा और स्पष्ट लिखना चाहिए। क्यों हल्का गाढ़ा और स्पष्ट लिखना चाहिए बता सकते हैं? अक्षरों की भिन्नता दर्शाने। हाँ, तो अक्षरों में क्या होता है, अंतर करने के लिए हमको हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखना चाहिए। पेंसिल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हल्का गाढ़ा लिख सके। क्या है कि पेंसिल जो है हम हल्का गाढ़ा लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो व्यंजनों को हल्का गाढ़ा और स्पष्ट लिखना चाहिए। तो किसी भी व्यंजन की फोर्थ पॉइंट है, किसी भी व्यंजन की दिशा और आकृति आपको नहीं बदलनी। जिस व्यंजन की दिशाएं आपको बताई जाएगी उसी दिशाओं से आपको व्यंजनों को बनाना है। तो दिशा और आकृति आपको बिल्कुल नहीं बदलनी। और व्यंजनों को जो काटने के लिए, अभी आपको बताऊंगी आगे, व्यंजनों को काटने के लिए ठीक बीचों बीच डैश लगाकर काटना। तो ये 5 नियम जो है आपको याद होने चाहिए। इसके आधार पर आप आगे का स्टेनो का आउटलाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे आकृति का निर्धारण है। ये आपका कौन सा कोण दिख रहा है? 120 डिग्री। देखने से पता चल रहा है आप लोगों ने रेखा गणित में पढ़ा होगा है। तो 120 अंश ये आपका कहलाता है पावर। वही आपका ये सीधी रेखा कौन सा एंगल बना रही है? 90। ये हो गया आपका टर्न। फिर आपका ये देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या आपका अधिक कोण लग रहा है, न्यून कोण लग रहा है, न्यून कोण। तो कौन सा डिग्री का? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसको करते हैं चौक। वैसे ही आपका 60 डिग्री से कम आएगा, आधा समझिए उसे। तो 60 का आधा 30 या फिर 35 मान सकते हैं आप कि ये हो गया आपका 35 अंश। वही आपकी बाया दाया, पहली बात तो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको बाया दाया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ हम हिंदी मीडियम वाले हैं वो बाया दाया में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए बाएं और दाएं में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया बाया व्यंजन और ये हो गया दाएं। तो व्यंजनों को बाएं से दाएं और बाएं से दाएं तो लिखा जाता है, लेकिन दाएं से दाएं लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो हमेशा आगे बढ़ती हुई दिशा में हमको लिखना है। देखिए पावर की रेखा कहाँ से कहाँ आ रही है बताइए? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब हमको रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर बना है। वही ट वर्ग की रेखा है कहाँ आ रही है? ऊपर से ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब व्यंजन हमारा ऊपर से नीचे की ओर। वही च वर्ग की रेखा है ऊपर से नीचे, ये भी आपकी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसका व्यंजन जो ऊपर से नीचे बनेगा। वही र वर्ग को बताइए नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। ये क्यों नीचे से ऊपर गया है?
आसानी पड़ती है। क्योंकि दाएं से बायां अगर दोनों एक साथ बन जाता है, ये ऊपर से नीचे, तो कई बार हमारे कोण में भिन्नता के लिए ऐसा बनाया जाता है, ये ऊपर से, और ये हमारा व्यंजन कहा जाता है डायक्रोजन। तो व्यंजनों को इस प्रकार लिखा गया है, कोण को इस प्रकार बनाया गया है ताकि आकृति अलग अलग हो। ठीक है, हर का अपना कोण निर्धारित किया गया, इसके अनुसार हम इसके निर्धारित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सा वर्ग है? पावर। पावर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पावर में क्या क्या आता है। पा फा भा भा। तो पावर में आता है प, फिर ब और भ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पावर इसका थ्योरी है, आप लोग अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर अभी नोट कर सकते हैं। डायग्राम से मैं देख के समझा रही हूँ, आप लोग को लिखना होगा तो बता दीजिए। पावर का 120 अंश होता है। ठीक है, पावर का 120 अंश होता है और ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसके प्रारंभिक दो व्यंजन प और फ क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और बाद के दो व्यंजन व और भ गाढ़े होते हैं, जिसमें प व्यंजन और भ व्यंजन को बीच में काट दिया जाता है। आप लोग को नोट कर रहे हैं तो मैं लिखवा दूँगी। ऑनलाइन बताइए आप लोग को लिखवाना है क्या? आप लोग को लिखवा दो। लिखा हुआ है, लिखवा देते हैं, चलिए लिख लीजिए। प वर्ग 120 अंश कोण पर झुका हुआ होता है। मतलब मैं वो बस लिख के कैसे बनाते हो वो? अच्छा, वो परिभाषा। हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये जो है, देखिए आप लोग लिख भी लेंगे इसको बाद में अपने से समझ के। ठीक है, अगर नहीं लिख पाएंगे तो बताइए। 120 अंश कोण पर झुका हुआ था, प्रारंभिक दो व्यंजन। देखिए 120 अंश बनाना है मतलब थोड़ा सा झुका हुआ बनाएंगे, ये ऐसे। तो प्रारंभिक दो व्यंजन हल्के होते हैं, जिसमें फ को 20 से काट दिया जाता है। फिर बाद के दो व्यंजन क्या है? गाढ़े। गाढ़े होते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पर प्रारंभिक दो व्यंजन क्या है? हल्के, और बाद के दो व्यंजन क्या है? गाढ़े। तो ये परिभाषा 120 अंश कोण पर झुका हुआ होता है, जिसमें फ व्यंजन और भ व्यंजन को 20 से डैश से काट दिया जाता है। प्रारंभिक दो व्यंजन हल्के होते हैं, बाद के दो व्यंजन गाढ़े। डायग्राम से आप लोग देखा, ऊपर से नीचे क्या आ रही है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है रेखा, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर। वही आपका आता है ट वर्ग। तो ट वर्ग में देखिए क्या है, क्या आता है इसमें? ट ट, ठ, और उच्चारण की दृष्टि से इसको क्या बोलेंगे? ढ बोलेंगे और कुछ। यहाँ पे इसके और इसमें क्या अंतर है? कैसे उच्चारण करते हैं इसको? इसको बोलते हैं अढ़ा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है अड़ा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में इसको उच्चारण की दृष्टि से बहुत देखकर उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि अड़ा सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर भी फोकस करना पड़ता है। तो इनका मैंने इंग्लिश में भी नाम दिखाया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कवर आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है? ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, डायग्राम में देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है रेखा, और 90 डिग्री है, 90 कोण पर बनी हुई रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर। तो सीधी 90 डिग्री हम बना देंगे, 20 से काट दिए था, ड गाढ़ा और धा व्यंजन। तो प्रारंभिक दो व्यंजन क्या होते हैं? हल्के, और बाद के दो व्यंजन गाढ़े। गाढ़े। तो कवर देखिए कैसे लिखेंगे परिभाषा? 90 डिग्री कोण पर बनता है, सीधी रेखा लगी होती है, जिसमें ठ व्यंजन, ठ और ढ को 20 से काट दिया जाता है, प्लस प्रारंभिक दो व्यंजन हल्के होते हैं, बाद के दो व्यंजन गाढ़े होते हैं। वैसे आपका नेक्स्ट है चौवर्ग। चौवर्ग में क्या क्या है?
नहीं होगी ना, याद कर रहे हो। ऑनलाइन में भी अगर किसी को याद नहीं रहता है, ऐसा बोलती हूँ कि 100% लोगों में से 80% लोगों को याद नहीं रहता है, क्योंकि बचपन में पढ़ा हुआ है, हमको भी याद नहीं था। बचपन में पढ़े थे जरूर, लेकिन जब वहाँ पे अचानक से अ से या तक लिखने बोले तो हड़बड़ा गए, नहीं लिख पाते, कोई भी स्वाभाविक सी बात है। तो 80% लोगों को याद नहीं होता, और याद है तो और भी अच्छी बात है। तो जज और जज, तो च व्यंजन में क्या आएगा? 60 डिग्री, और ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। फिर छ व्यंजन, फिर ज व्यंजन गाढ़ा दिखाएगा, फिर झ व्यंजन। तो आपको कोड का ध्यान रखना है, प्लस हल्का गाढ़ा आपको बनाना है। मैं यहाँ पे मार्कर पकड़ी तो इसमें हल्का गाढ़ा नहीं बना सकती, लेकिन आपको अपनी कॉपी में जो है इसको हल्का और गाढ़ा बनाना है। च वर्ग जो है ऊपर से नीचे की ओर बनता है और 60 डिग्री एंगल पर बनता है। प्रारंभिक दो व्यंजन करके और बाद के दो व्यंजन खड़ा है। ठीक है, कोड को आपको ध्यान में रख के बनाएंगे। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम नीचे से करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कोड का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। पहला 5 रूल्स में यही है, सबसे पहले आपको उसको रखना है, उसके बाद जाके इसकी प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा बचा? कवर। कवर को मैं नीचे बताऊंगी। तो कवर में क्या क्या आता है? क, ख, ग और घ। तो क वर्ग जो है, पहला तो ये समतल व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि ये सीधी लकीर होती है, तो ये समतल व्यंजन बोला जाएगा। और ये कहाँ जा रहा है? आपका डायरेक्शन देखिए, बाएं से दाएं जाएगा, तो इसकी दिशा जो है क्या आ जाएगी? बाएं से दाएं की ओर आ जाएगी। तो क व्यंजन जो है बाएं से दाएं जा रहा है, तो व्यंजनों को लाइन पर लिखना चाहिए, हमारा फर्स्ट रूल। तो हम कैसे लिखेंगे व्यंजनों को? लाइन पे लिखेंगे। लाइन पे लिखने का मतलब है कि समतल व्यंजन तो एकदम लाइन पे भी हम टच नहीं कर सकते, थोड़ा सा लाइन को छूता हुआ लिखेंगे। तो क व्यंजन, फिर ह व्यंजन, फिर ग व्यंजन थोड़ा सा गाढ़ा, फिर घ व्यंजन। तो शुरू के दो व्यंजन हमारे क्या है? हल्के, और आगे दो व्यंजन। तो इसमें कोड बनना है, नहीं, 0 डिग्री नहीं। ठीक है, तो ये केवल समतल व्यंजन होंगे, इसमें कोई कोड नहीं बनेगा। और बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन, तो बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन पूछा जाएगा तो आप कौन सा लेंगे? क वर्ग। क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, ऐसा व्याकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन में कौन सा नहीं है या फिर है, तो आपको समझना होगा कि कौन सा व्यंजन आपका बाएं से दाएं जा रहा है। और कई बार संख्या भी पूछ जाए कि बाएं से दाएं जाने वाले व्यंजन की संख्या। ठीक है, तो क हो गया। इतना में किसी को डाउट है? समझ में आया सबको? देखिए नेक्स्ट आपका र। तो रा क्या होता है? आधार से कितने अंश पे बन रहे हैं? 35। कई बार एग्जाम में 30 की ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको 30 लेना है। तो रा जो है 35 अंश होता है, और क्या बनता है? नीचे से ऊपर की ओर। 35 अंश मतलब आपको कोड इमेजिन करना है कि कैसे बनेगा, ना कि आप 35 अंश मतलब ऐसे बना है। तो इमेजिन करके बनाना है आपको कि ये कैसे बन सकता है। 35 अंश होता है और नीचे से ऊपर की ओर। दिशाएं डायग्राम से लेके समझ जाइए, दिशाएं कैसे होती है? नीचे से ऊपर 35 अंश, और ये क्या होता है? हल्का। ठीक है, तो र वर्ग जो है 35 अंश, और ये नीचे से ऊपर की ओर होता है हल्का। वहीं आपका आता है र के अपोजिट, विपरीत, अड़। इसको बोलते हैं अड़ा। और ये जो बताई थी आपका अड़ा, और ये धा बोलना चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि उच्चारण के बेस पे आपका आगे का टिका हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अड़ा। र व्यंजन की आकृति को ई से काट दिया जाता है।
सभी व्यंजनों को काटा गया ये व्यंजनों को काट दिया गया, तो र व्यंजन को बीच से काट कर क्या पढ़ा जाता है? अड़ा पढ़ा जाता है। तो ये भी क्या होता है? र व्यंजन का ही है, तो ये हल्का होता है। र व्यंजन को बीच से काट दिया जाता है, ये देखो बीच से आगे बदलेगा, आपका आगे चलते र व्यंजन को बीच से काट कर अड़ा पढ़ा जाता है, और ये भी हल्का होता है। तो दोनों एक दूसरे को विपरीत, ठीक है? तो समझ में आ गया? हाँ वो फोटो लेना नहीं ले लो सब। वो बाद में मिटा दीजिए, ये वाला तो भेज ही चुका हूँ। सेकेंड आपका अपना ये था, आपका जितने भी पढ़े अभी सरल व्यंजन, ये पूरा जितना भी आपने पढ़ा सरल व्यंजन के अंतर्गत है। अब आपका आता है वक्रीय व्यंजन, जिसको अभ्यास क्रमांक 2 अगर आप लोगों ने लिखा होगा, अगर नोट्स की जरूरत होगी तो बताइए। अभ्यास क्रमांक 2 क्या क्या रहता है? वक्रीय व्यंजन। वक्रीय व्यंजन में क्या क्या पढ़े थे? माना तो वक्रीय व्यंजन आज पढ़ते हैं। देखो आपका वक्रीय व्यंजन में आएगा ये वृत्त, जो कहा जाएगा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, फिर कहा जाएगा ये दाएं से बाएं, फिर बाएं से दायां, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये बायां है और ये दायां है, क्योंकि गलतियां अक्सर इसीलिए होती है, क्योंकि स्टैनो में ऐसा है कि बायां से दायां बोलेंगे तो हम व्यंजनों को छोड़ते समय कन्फ्यूजन होता है, जब हम आगे चलेंगे ना तो कन्फ्यूजन। तो अभी से आप अपना कन्फ्यूजन नहीं करें कि बायां कौन सा और दायां कौन सा। तो ये हो गया बायां, ठीक है? बाएं से दाएं की ओर जाएगा, प्लस ये हमारा कहाँ हो जाएगा? ये भी क्या जाएगा? बाएं से दाएं की ओर जाएगा, और ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो हम वक्रीय व्यंजन में पढ़ते हैं तब क से लेकर 9 तक आपके क्या कहलाते हैं? क से 9 तक सरल व्यंजन। सरल व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन। क से 9 तक क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। क्यों स्पर्श व्यंजन? क्योंकि ये सरल रेखाओं के अंतर्गत आता है, और बाकी जो इसका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर रेखाओं का अलग अलग, ये सरल व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो कोई वक्रीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे तवर्ग, तवर्ग के अंतर्गत क्या क्या पढ़े थे? त, फिर थ, फिर द और ध। तो त, थ, द, ये आपको हिंदी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बचपन में पढ़े तो हो सकता है भूल गए। तो ये हो गया आपका त। पहली बात तो आपको ये जानना है कि त वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। त, थ, द, इसको भी मैंने त लिख दिया है। क्यों लिखा है? त वर्ग दो तरीके से बन सकता है, बन सकता है। पहला तो है बायां और दूसरा है दायां। तो त वर्ग जो है दो रूपों में बनाया जाता है, एक तो बायां बनाया जाता है और दूसरा दायां बनाया जाता है। तो त वर्ग कैसा आ रहा है? बाएं में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो देखिए पहले तो हम बायां पढ़ेंगे, तो त वर्ग ऊपर से नीचे बायां कैसे जाएगा? ये ऐसे। आपके गोले, ये गोला है, ठीक है? अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। ये बन गया गोला, इतना भाग ये ऐसा क्या कहलाएगा? आपका का कहलाएगा, और इतना भाग दाया, ये भी आपका का कहलाएगा।
और ये भाग जो है ऊपर म और न कहलाएगा। जो डायग्राम में मैं बताऊंगी आपको। तो ये हमारा कहलाता है म और ये कहलाता है आपका न। तो तब अगर में हम देख रहे हैं गोले का ये ऊपर से नीचे वाला पोर्शन, तो ये गोले का ये आधा भाग सी जैसा कई लोग बनाते हैं इसको, ये सबसे बेकार है। ऐसा आपको बनाना ही नहीं है। आपको व्यंजनों का ऐसा बनाना है गोले का आपका आधा हिस्से का पूरा ऐसा यूज होना चाहिए। आप काट के भी देख सकते हैं बनाने। तब हो गया, तब फिर हो गया ह, बीच से काट दिया जाता है। व्यंजनों को हमेशा आगे डैश से काटा जाता है। व्यंजनों को काटने का सही तरीका आगे डैश लगाना है और डैश ऐसे लगाना है कि ऐसा लगाना नहीं है आपको। ये कॉपी में देख के समझ में आ जाता है आपने प्रैक्टिस कैसे की। कई लोगों के प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये लगाते हुए चलते हैं। क्या है नहीं, ये सही तरीका नहीं। आप प्रॉपर व्यंजन लिखिए और डैश लगाइए सही तरीके से आगे बढ़ती हुई दिशा में। और ये पीछे तो आगे डैश तो दोनों दिशाओं से लगेगा, लेकिन आगे लगाना है हमेशा, क्योंकि आगे ही बढ़ना है, तो डैश पीछे नहीं लगाना। ये हो गया आपका त, थ, फिर दावन गाढ़ा होगा, फिर ह, इससे गाढ़ दिया जाता है। इसमें भी आपके प्रारंभिक दो व्यंजन हल्के होते हैं और बाद के दो व्यंजन क्या होंगे गाढ़े, जिसमें से आपके थ और ध को इससे काट दिया जाए। अब हो गया त में दो दिशाओं में लिखा जाता है। पहला हो गया बायां और दूसरा हो गया दायां। तो दायां दिशाओं से हम कैसे लिखेंगे, देखिए त, थ, द और तो त को दायां दिशा मतलब ये हो गया। तो डायग्राम में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो हो गया, फिर क्या हो गया हाँ, तो बीच से काट दिया जाता है गाढ़ा और भाग में गाढ़ा में दो व्यंजन, बाद के दो व्यंजन होंगे गाढ़े। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो मतलब कैसे लिखा जाता है, एक तो आपका बाया और दूसरा पैंट, दोनों में लिखा जाता है और दाया और पैंट दोनों बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका म। देखिए म व्यंजन क्या होता है, बाया से दाया की ओर जाके आप देखिए, यहाँ से डायग्राम को देख के चलेंगे, बाया से दाया की ओर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको गोले का आधा भाग मैंने बताया है यहाँ पे, ये गोले का इतना भाग, ये इतना भाग क्या कहलाता है आपका माँ कहलाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है। ऐसे भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आगे बताओ। प्रैक्टिस करने के लिए आप व्यंजनों को अच्छे से लाइन पे लिखिए, हल्का गाढ़ा स्पष्ट लिखना है, दिशा आपको नहीं बदलनी। आप आगे बढ़ती हुई दिशा में जाना कि पीछे जाना, ये ऐसा तो नहीं बन रहा है ना, नहीं पीछे तो जाना ही नहीं हमको, हमेशा आगे बढ़ती हुई दिशा। तो म व्यंजन क्या होता है हल्का, ठीक है, तो म व्यंजन यहाँ पे हल्का बनता है। वही दूसरा है आपका न कैसे बन रहा है, ये चार की आकृति का बन रहा है। तो कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं से जा रहा है, तो ये तो ना व्यंजन हमारा बाएं से दाएं को जा रहा है। इसको भी ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा टच करता हुआ लाइन से, यस आपको बोले का इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ना व्यंजन क्या, ये क्या होता है हल्का होता है। अब देखिए माँ और ना को दो तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ना व्यंजन को बीच से काट देते हैं, ये ना व्यंजन है, इसको बीच से काट देने से क्या पढ़ा जाता है, माँ पढ़ा जाता है। ना व्यंजन को बीच से काट देने से माँ पढ़ा जाता है। वही जो है माँ व्यंजन,
माँ व्यंजन। माँ व्यंजन को बीच से काट देने से क्या पढ़ा जाएगा? ना पढ़ा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे माँ व्यंजन को बीच से काट दिए तो माँ पढ़े, और ना व्यंजन को बीच से काट दिए तो माँ पढ़े। ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम आगे व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उसमें कोण की सुविधा के लिए ऐसा हमको बनाना पड़ता है। तो आगे चलिए समझ में आएगा कि बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम ना को काटते हैं तो कौन सा व्यंजन बनता है और माँ को काटने से कौन सा व्यंजन बनता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको याद होता जाएगा। फिर कौन सा व्यंजन बन गया? देखिए, फिर आपका आता है व और य। कैसे बनता है? प्रारंभिक हुक बोला जाता है इसमें। व और य व्यंजन क्वेश्चन पूछता है प्रारंभिक हुक की आकृति वाला व्यंजन कौन सा है? तो प्रारंभिक हुक इसमें रहता है ये ऐसा। हुक तो आप लोगों ने सभी देखा होगा कैसे रहता है ना, सब परिचित हो उससे। तो ये हुक ऐसे ही रहता है। राइट कैसे लगाते हैं? राइट को थोड़ा ऐसा लगाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हुक की आकृति का रहता है और ये हल्का रहता है, प्लस नीचे से ऊपर की ओर रहता है। और ये भी क्या रहता है? हल्का व्यंजन रहता है और ये भी नीचे से 35 ठीक है। तो प्रारंभिक जो है हुक की आकृति वाला व्यंजन है वो व्यंजन, और ये भी हल्का होता है और 35 होता है। वैसे आपका यह व्यंजन, ये भी हुक की आकृति वाला व्यंजन है और ये भी क्या लिखा जाता है? नीचे से ऊपर को लिखा जाता है और ये भी आपका होता है 35 और क्या होता है? हल्का। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन है व व्यंजन, या व्यंजन। फिर नेक्स्ट है हा व्यंजन। हा व्यंजन प्रारंभिक जो वृत्त बनता है वो किसमें बनता है? केवल हा व्यंजन। व्यंजन जो है आपका प्रारंभिक वृत्त की ये कहता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है ये, और ऊपर से नीचे की ओर बनता है। हा व्यंजन दो रूप में बनाया जाता है, एक तो नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर बना है तो कितने अंश बनेगा? 35। और ये भी क्या होगा? हल्का। वही आपका दूसरा तरीका ऊपर से नीचे की ओर, ये हो गया आपका ऊपर से नीचे की ओर। वृत्त जो है आपका कहाँ लग रहा है? दाया लग रहा है कि दाया लग रहा है? दाया। देखिए डायरेक्शन में बाया, ये आपका कौन सा पोर्शन? बाया। ठीक है, तो वृत्त प्रैक्टिस करते करते गलतियां अक्सर कहाँ पे होती है हमसे मैं बता रही हूँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये जनरली गलती होती ही है। आप प्रैक्टिस करें ऐसा और आपको कभी नींद आ जाती है या फिर और कुछ हो जाता है। जनरली प्रैक्टिस करते करते होता है कभी नींद आ गई या फिर और कुछ हुआ, तो प्रैक्टिस करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है, हम इसमें गलत प्रैक्टिस करें। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। हाँ, तो ये क्या है? दिशा चेंज हो गई तो पूरा गलत ही प्रैक्टिस कर दिया। आपके 5 पेज जो कहा गया था उसको 5 पेज ऐसे प्रैक्टिस करना, कैसे प्रैक्टिस हो गया? तो 5 पेज मैडम ने कट कर दिया बोला जाएगा, लेकिन सही मायने में तो ये आपने गलत ही प्रैक्टिस की है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं गाना सुनते सुनते प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वेट इधर कर नहीं, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो ये है आपका हा, जो है ऊपर से नीचे की ओर बनता है, और ये होता है आपका 60 डिग्री में बनता है। 60 डिग्री आपको ध्यान में रखना है, एकदम 90 डिग्री नहीं बना देना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते तो होता है हाथ है अपना, नींद आ गई, कभी सीधा बन गया, कभी और ज़्यादा नीचे बना दिया, ऐसा बना दिया, सब तरीका गलत। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री देखने से भी लगना चाहिए आपका 60 डिग्री। और ये क्या होता है? हल्का। ठीक है।
तो हा व्यंजन दो रूपों में बनाया जाता है, तो नीचे से ऊपर 35 अंश, दूसरा ऊपर से नीचे 60 डिग्री, प्लस ये क्या होता है, दोनों व्यंजन हल्के होते हैं, दो तरीकों से बनता है। दूसरा इसको अभी बताइए मैं क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ा। अब जैसे र को काट कर हमने क्या पढ़ा था, अड़ा, ठीक है, र को काट कर अड़ा पढ़े थे क्योंकि र भी सरल व्यंजन में आता है। और दूसरा है वैसी आपका होता है अड़ा, हा व्यंजन को बीच से काट दिया जाता है। ये हा व्यंजन हो गया, इसको बीच से हम काट देंगे, जो कि 35 अंश बन रहा है, बीच से काट दिए इसको, क्या पढ़ा जाता है, अड़ा। ये भी 35 अंश होता है और हल्का होता है कि गाढ़ा, ठीक है। अब जैसे हा व्यंजन दो तरीके से बनाया जाता है, वैसे अड़ा व्यंजन भी हमारा दो तरीके से बनेगा, एक तो ऊपर से नीचे की ओर, ये ऐसे काटेंगे इसको, ये 60 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री पे काटेंगे, ये 60 डिग्री पे, और ये भी क्या होगा, हल्के व्यंजन। तो दोनों व्यंजन अड़ा व्यंजन और ये दो तरीके से बनता है, हा भी दो तरीके से, इसे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, कैसे आपका अड़ा व्यंजन। मैंने रा भी पढ़ाया था, रा व्यंजन मैंने कैसे बताया था अभी, 35 अंश, ये कहाँ था, ये नीचे से ऊपर की ओर। रा व्यंजन सरल व्यंजन भी होता है और साथ में ये वक्री व्यंजन भी होता है। क्यों वक्री व्यंजन होता है, क्योंकि रा व्यंजन जो है ऊपर से नीचे की ओर, यस, आगे मैं इसको डायग्राम से बताऊंगी। तो रा व्यंजन जो 35 अंश की होता है, सरल व्यंजन भी होता है, प्लस ये वक्री व्यंजन भी होता है। तो वक्री व्यंजन भी ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो इसको दो तरीके से लिखते हैं। क्यों लिखे इसको ऐसा, क्योंकि आगे जब हम व्यंजनों को जोड़ेंगे तो व्यंजनों को जोड़ने का नियम सबसे पहला था, कोड बनना आवश्यक है। तो कोड की सुविधा से व्यंजनों को हम दो तरीके से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि कोड बनना आवश्यक होता है। स्टेनोग्राफी में कोड का बहुत महत्व है। जहाँ आपका व्यंजन को जोड़ना है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी दिशाएं सही हैं, दिशाएं सही हैं तो कोड बनना चाहिए। ये आपका होता है रफ दो तरीके से। ये हो गया आपका तवर हो गया, दोनों तरीके से दायां और बायां, दायां दिशा से, वैसे होगा मा व्यंजन और ना व्यंजन। फिर आपका आता है मा व्यंजन को दो तरीके से लिखे हम, माँ को काट कर क्या पढ़ा जाता है, अपोजिट, फिर ना को काट कर क्या पढ़ा जाता है। वैसे रा व्यंजन वक्री व्यंजन और सरल व्यंजन दोनों बनता है। तो वक्री व्यंजन ऊपर से नीचे और सरल व्यंजन मेरा नीचे से ऊपर। फिर है आपका व, तो व जो है आपका 35 अंश होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्याकरण में, प्रारंभिक रूप की आकृति वाला व्यंजन कौन सा, क्या है व व्यंजन। प्रारंभिक वृत्त वाला व्यंजन कौन सा, तो आपका व्यंजन याद तो सब वृत्त वाला व्यंजन अड़ा, अड़ा हा को काट कर लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है वृत्त की प्रॉब्लम है, इसमें वृत्त को ध्यान में रखें कि कैसे करते हैं। नीचे से ऊपर व्यंजन जब है, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब ये ऐसा जा रहा है, तो वृत्त किधर बन रहा है, नीचे की ऊपर, नीचे की बाएं बाएं बढ़ेंगे। ये देखिए आपका वृत्त जो है ऐसे जा रहा है, व्यंजन ऐसा जा रहा है नीचे से ऊपर, तो वृत्त कहाँ है, नीचे के ऊपर, नीचे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है दायां बायां हम इसको बोलेंगे, ये बायां और दायां, तो यही हम नीचे से ऊपर क्यों जाना, मतलब वृत्त हमारे नीचे है, ठीक है। तो व्यंजनों को ऐसा पूछा जाता है वृत्त कहाँ पे है, नीचे, क्योंकि क्वेश्चन आगे चल के बहुत सारे बनते हैं इससे। आपको बेसिक से समझना होगा कि आपका डायग्राम कैसे बना है। दिशा बदल देने से, अगर आप इसकी दिशा बदल देते तो सोचेंगे कि बस वृत्त तो इधर लगा दिए तो व्यंजन सही हो जाए, बट ऐसा नहीं, दिशाएं और कोण का बहुत जरूरी है।
तो ये था इसमें हर। तो इसमें कितना समझ में आ सकता है? और नहीं किसी को डाउट है क्या इसमें? डाउट हो तो बताइए, अभी पूछ लीजिए।